आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वेलकम किया एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दिया हूं आप सभी के सामने। पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपको अपने स्क्रीन पे ही रखना है। आपको यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, तो अगेन एंड अगेन आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है, बहुत ज्यादा वेलकम है आज के इस सेशन में। मेरा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। हो सकता है काफी सारे लोग होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो ब्रदर, मेरा नाम रवि कुमार प्रजापति है एंड मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन किया है। क्यों किया है उसका रीजन बताऊंगा। क्योंकि भाई देखो, हम सब ना एक फैमिली है, हम कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, सब एक दूसरे को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। इस सेशन में अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों को मैं और अपने आप को भी मैं 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। ये 15 सेकंड किस लिए है भाई? काफी लोग हमारे ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं मार्केट से कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को वॉच कर रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। तो फटाफट से जितने भी पर्सन इस मीटिंग में हमें देख रहा हूं, अभी 35% है, 35 सारे के सारे पर्सन अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करो। फटाफट से आज के इस सेशन का आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो एंड अपनी खुद की अपलाइन को, जो आपकी अपलाइन हो उसको, और उसको जरूर मेंशन करना। और अगर अच्छा लगेगा सेशन तो आप मुझे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से, सिर्फ मैं 15 मिनट दे रहा हूँ। एंड आज का टॉपिक क्या है आप सब लोग बता चुके हैं, तो मैं आज का टॉपिक ओपन करता हूं। आप इस टॉपिक का जो है यहाँ पे वीडियो बनाना, ठीक है, और मैं अपने आप को भी टाइम दूंगा। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजन क्लियर के ऊपर। सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ, आप लोगों को भी दे रहा हूँ। जल्दी से एक शानदार वाला आप वीडियो बना लीजिए ताकि आप अपने स्टेटस पे उसको लगा पाए, ताकि लोग देख पाए कि हाँ भाई, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन भी इनको मिलते हैं, यहाँ पे इनको इतना सारा सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जल्दी से बना लीजिए। मैं भी अपना वीडियो बना रहा हूँ फटाफट से। एंड अच्छे अच्छे से स्टेटस लगाइएगा इंस्टाग्राम पे फटाफट से। अपने अपलाइनों को आप कीजिएगा मेंशन एंड मुझे भी मेंशन कीजिएगा। एंड जो आपसे जलने वाले हैं उनको भी मेंशन करना भाई, एंड जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनको भी मेंशन करना। ठीक है, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो सेशन का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा? विजन क्लियर। अब ये विजन क्लियर होता क्या है, अब उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। विजन क्लियर होता क्या है? देखिए, किसी भी काम को करने का ना हर पर्सन का नजरिया होता है। नजरिया होता है, विजन का हिंदी में मतलब होता है भाई आपका दृष्टिकोण। ठीक है, नजरिया जिसको आप बोलते हो, बहुत सारे बोलते हैं ना भाई विजन खराब हो गया, आंखें खराब हो गई, मतलब ये नजर खराब हो गई। ठीक है, नजर खराब नहीं होता, नजरिया खराब होता है। तो भाई किसी भी चीज को देखने का, किसी बिजनेस को देखने का, किसी काम को देखने का हमारा नजरिया क्या होता है। बहुत सारे बोलते हैं ना, एक आपने वो डायलॉग सुना होगा, कोई धंधा छोटा नहीं होता। तो भाई कुछ लोग तो सोचते हैं कि भाई कोई मान लो रोड पे चाय की दुकान लगा के बैठा है तो हम उसको छोड़ते, कोई लोग बंदा तो सोचता है इसका छोटा धंधा है, लेकिन कोई बंदा उसको छोटा नहीं मानता, है ना। क्योंकि सबका अपना अपना क्या होता है, नजरिया होता है। तो किसी के नजरिए में वो बहुत बड़ा बिजनेस है, एक वही दुकान वाला जो है छोटे से स्टार्ट कर चाय सुट्टा बार वाला बन गया, वही एमबीए चाय वाला बन गया, है ना। और वहीं पे कुछ लोग जो है नजरिया छोटा रखने की वजह से वहीं पे अपनी छोटी दुकान को मैनेज करे। इसी तरह से हमारा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस में आपका नजरिया बड़ा रहेगा, आपका दृष्टिकोण बड़ा रहेगा, तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। ये नजरिया बनेगा कैसे? कौन कौन पर्सन अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं? एक बार हैंड रेस करके बताओ कितने पर्सन है। क्योंकि भाई हम यहाँ क्वालिटी में काम कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग है ना, ये क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी में है। तो मैं चाहूंगा 100 के 100% लोग हैंड रेस करें, क्योंकि ये क्वालिटी पर्सन है। यहाँ हमने भीड़ नहीं बुलाई है, हमने सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है। तो कौन पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मैसिव सक्सेस चाहता है? जल्दी से हैंड रेस कीजिए अपने अपने। मैं देखता हूँ कितने पर्सन के हैंड रेस होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट 70% हैंडरेस हो चुके हैं, सिर्फ 3-4 लोगों का हैंडरेस बाकी है। फटाफट से हैंडरेस कीजिए। यस, क्या बात है, शानदार। सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। तो भाई एक बात बताता हूँ आपको, सक्सेस होने का ना क्या तरीका है। जो सक्सेसफुल पर्सन है ऑलरेडी, आप उस सक्सेसफुल पर्सन के पद चिन्हों पे चलिए। बड़ा सिंपल तरीका है भाई। क्योंकि आज के जमाने में सक्सेस होना बहुत आसान है भाई। जब पहली बार किसी ने एरोप्लेन बनाया होगा, उसने अपना माइंड भिड़ाया होगा, उसने बहुत सारे फेल्यूर्स देखे होंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, लोग हंसे होंगे, मजाक बनाया होगा, लेकिन आज एरोप्लेन बनाना मुश्किल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि किसी ने विजन देखा था, मैं एरोप्लेन बनाऊंगा, उसने बनाया। जब किसी ने लाइट का बल्ब बनाया, एलईडी बल्ब बनाया, बिजली बनाई, उसने सोचा होगा, लोगों ने हंसा होगा, उसको फेल्योर मिली होगी, उसका पैसा खर्च हुआ होगा, टाइम खर्च हुआ होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हो, लेकिन आज उसको बनाना बहुत इजी है। तो भाई आज सक्सेस होना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उसी ट्रैक पे, तो हमको सिर्फ उनको फॉलो करना है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक चीज लेके आया हूँ। रैक, यहाँ पे मैं जयपॉल गेटी सर की 6 प्रिंसिपल आपको बताने वाला हूँ। 6 प्रिंसिपल, ये आपका विजन क्लियर करेंगे, आपकी सोच बनाएंगे,
आपको अच्छे से ये 6 प्रिंसिपल लिखना है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत मैसिव सक्सेस चाहते हैं। तो अगर आप आपकी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो ये 6 सक्सेस पॉइंट हैं जे पॉल गेटी के। और इसी 6 सक्सेस पॉइंट को समझ के काफी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति अपने बिजनेस को खड़ा किए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। आपको काफी सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। ठीक है, सो वो क्या सक्सेस है पहले मैं बताता हूँ। जे पॉल गेटी है कौन? तो जे पॉल गेटी अमेरिकन वर्ल्ड के सबसे पहले रिचेस्ट पर्सन थे जो कि ऑयल किंग नाम से जाने जाते थे। ऑयल किंग, जैसे आज आपने सुना होगा ना भारत में ऑयल किंग कौन है? शायद अंबानी जी है ना, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री सबसे ज्यादा उन्हीं की है। लेकिन ये उनसे भी बहुत बड़े लेवल के अमेरिकन यूरोप में सबसे बड़े ऑयल किंग इनको बोला जाता था। तो इन्होंने सक्सेस के ये 6 प्रिंसिपल दिए हैं। अगर ये 6 प्रिंसिपल कोई फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो मैसिव सक्सेस, बहुत बड़ा पैसा, फाइनेंशियली फ्रीडम सब कुछ पा सकता है। सो अब वो पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, कौन कौन एक्साइटेड है? शिवानी मैम प्लीज स्क्रीन पे छेड़छाड़ ना करें, आपका नाम मुझे यहाँ दिखेगा। कोई भी स्क्रीन पे छेड़छाड़ करेगा मैं रिमूव करूंगा 1 मिनट में। ओके, थैंक यू सो मच। सो गलती से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि वो सक्सेस पॉइंट है क्या। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, ये हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, सो वो सक्सेस पॉइंट है क्या? कौन कौन जानना चाहता है? हैंड रेस कीजिए जल्दी से। कौन कौन जानना चाहता है? अच्छा, चैट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए मी। चैट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए मी, जो जो जानना चाहता है वो सक्सेस पॉइंट क्या है। 6 सक्सेस पॉइंट, मैं गारंटी करता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस बिजनेस में, आपकी आपका विजन चेंज हो जाएगा पूरा। यस, चलो काफी सारे लोगों के चैट बॉक्स आ गए हैं, मैसेज आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वास्ट विजन। भाई वास्ट विजन क्या होता है? आज हमारा टॉपिक ही है विजन बनाने का। आज हमारा टॉपिक ही है विजन क्लियर मीटिंग। तो वास्ट विजन उनका पहला टॉपिक था। वास्ट विजन का मतलब क्या? दूर की नजर। यहाँ देख रहे हो ना, मैंने एक छोटा सा फोटो लगाया साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखो वास्ट विजन। एक बंदा ना वो दूरबीन लेके देख रहा है दूर का। दूरबीन में क्या दिखता है भाई? दूर का दिखता है। तो हमको ये दूरबीन लेके नहीं घूमना है सब तरफ। ऐसा नहीं कि सर ने बोला वास्ट विजन रखना है सब लोग दूरबीन ले आए 50 100 200 500 रुपए का और बस वो लगा के घूम रहे हैं। भाई कोई पूछेगा भाई क्या कर रहे हैं? भाई हमारी विजन को हम वास्ट कर रहे हैं, हमारी नजर को दूर की बना रहे हैं, है ना? तो ऐसी दूर की नजर नहीं भाई, सोच बहुत दूर की लंबी हमारी बनानी पड़ेगी। हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हमारा आज का काम चल जाए, मेरी आज ज्वाइनिंग लग जाए, मुझे आज पैसा आ जाए, मुझे आज पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं लग रही। भाई आप अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहते हो ना, तो इनके फॉलो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला है वास्ट विजन। आपको आपका नजरिया बहुत लंबा रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। एक मजदूर एक दिन की दिहाड़ी के बारे में सोचता है कि भाई मुझे आज रोटी कैसे मिले। एक जॉब सीकर जो जॉब करता है वो 1 महीने की सैलरी के बारे में सोचता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना भाई, वो अपने आने वाली जनरेशन तक की सोचता है। भाई मेरी जनरेशन कैसे फ्री हो जाए। तो हमको वो विजन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो विजन हम बड़ा रखेंगे ना तो छोटी शुरुआत होगी आज से। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला क्या है? वास्ट विजन। इस सिस्टम में आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले मैं कल क्या करूंगा इसकी भी मुझे नहीं सोच पड़ती थी कि मैं कल क्या करने वाला हूं। लेकिन इस बिजनेस की पावर है, यहाँ आने के बाद ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स मुझे मिली कि भाई हमारा विजन कुछ ना कुछ वास्ट हुआ है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, से नो टू जॉब। कितने पर्सन है जो यहाँ जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में है? हैंड रेस करके बताइए जल्दी से। कितने ऐसे पर्सन है जो यहाँ जॉब के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं? एक बार हैंड रेस करके बताइए। कितने पर्सन हैं जो यहाँ पे जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं? एक बार हैंड रेस करके बताइए। बहुत अच्छा, ओके, चलिए काफी सारे पर्सन हैं। जस्ट मिनट। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूँ। उन्होंने सेकंड जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्लियर बताया था, भैया अगर आपको अरबोपति बनना है ना तो आपको जॉब को नो बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आज आप जॉब कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बिजनेस को अच्छे से मजबूत बनाइए एंड धीरे धीरे अपना जॉब का जो सिलसिला है उसको खत्म कीजिए, क्योंकि भाई उतना टाइम आप किसी और के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, जॉब अगर हिंदी में हम लिखते हैं तो जॉब का अगर उल्टा पढ़ते तो क्या क्या बनता है? बोझ। बोझ, बोझ का मतलब किसी का वजन उठाना। और वही अगर इंग्लिश में आप इसका फुल फॉर्म निकालते हो तो ज्वाइन अदर बिजनेस। ठीक है, तो ये मेरे सिद्धांत नहीं है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप छोड़ दो, ये उस मिलेनियर बिलियनियर ने बोला है कि भाई अगर फ्यूचर में किसी को मिलेनियर बिलियनियर बनना है तो ये 6
तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे प्रिंसिपल। एंड सेकंड उन्होंने बताया से नो टू जॉब। अगर आप जॉब करते हैं तो किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप बोझ बना के किसी और का ढो रहे हो अपने ऊपर, किसी और के ड्रीम फुलफिल कर रहे हो। ज्वाइन अदर बिजनेस मतलब आपने किसी और के धंधे को ज्वाइन कर रखा है उसकी लाइफ में उसके ड्रीम पूरे करवाने के लिए, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं करते तब तो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है तीसरा, यू आर ऑन बिजनेस। भाई जॉब नहीं करेंगे तो सर क्या करेंगे, भाई खुद का धंधा करने को बोला है। आपका खुद का धंधा होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता। कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, धंधे को छोटा बड़ा हम बनाते हैं भाई। इसी बिजनेस में आप देखोगे काफी सारी आईडी ऐसी है जिन्होंने ज्वाइन किया होगा आपके आगे पीछे और 1 रुपए की इनकम नहीं है। और इसी बिजनेस में कुछ लोग ऐसे देखोगे जो बहुत बड़ी ग्रोथ कर चुके हैं। इसी बिजनेस में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि भाई ये तो बिजनेस ही खराब है, यहाँ सक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन इसी बिजनेस में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैंने 2 साल पहले शुरू किया था, 1 CR का मैं मालिक हूँ। क्या भाई, ये आपका खुद का बिजनेस है। तो विजन यहाँ पे मैटर करता है। तो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। हम सब किस्मत वाले हैं, हमको भाई ये बिजनेस मिल गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, बिजनेस विथ ट्रेंड। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे सर ट्रेंड के साथ कैसे बिजनेस करें। आपने देखा होगा भाई, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस लिया है 1.5 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेचने में। तो भाई घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते थे, हर शनिवार रविवार मीटिंग करते थे, घर घर जाके रातों रातों मीटिंग करते थे, गाड़ियां लेके घूमते थे ठंड में गर्मी में बरसात में जुकाम। भाई कुछ नहीं देखा, कुछ काफी सारे हमारे लीडर हैं जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन भाई ट्रेंड के साथ हमने अपने आप को बदल दिया। हमको पता चल गया गाड़ी लेके मार्केट में घूमने से सक्सेस नहीं मिलेगी, मोबाइल जो है इसका सही यूज करना पड़ेगा। मोबाइल का यूज करना पड़ेगा भाई। हमको पता चल गया भाई कि काफी सारे तरीके हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के। हमको पता चल गया कि भाई ये जो प्रोडक्ट वाले बिजनेस है कोर्स वाले, ये आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं मार्केट में। आज अगर मुझे कोई दुकान डालना है, आप लोगों से मैं चैट बॉक्स में आंसर चाहूंगा, 2 ऑप्शन रहेंगे। आप लोगों को या मुझे दुकान डालना हो तो कौन सा दुकान अच्छा चलेगा, रेडियो का या स्मार्टफोन का? दोनों में से एक। नंबर 1 रेडियो, नंबर 2 स्मार्टफोन। जल्दी से चैट बॉक्स में जाके चैट करके बताइए भाई, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जल्दी से आप लोग को अपना नॉलेज बताइए। मोबाइल फोन का बिजनेस अच्छा चलेगा स्मार्टफोन का नंबर 2, या नंबर 1 है रेडियो का? जल्दी से नंबर 1 या नंबर 2। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। स्मार्टफोन का क्यों भाई? क्योंकि भाई चलन ही उसी चीज का है। लेकिन स्मार्टफोन में भी कीपैड ज्यादा बिकता है या स्मार्टफोन बिकता है? अच्छा, मोबाइल में भी स्मार्टफोन ज्यादा बिकता है या कीपैड बिकता है? स्मार्टफोन बिकता है। हर कोई स्मार्टफोन लेता है भाई, जिसको चलाना नहीं आता वो भी बोलता है सीख लेंगे यार, क्या टेंशन है। तो ट्रेंड के साथ बिजनेस करना है। और हम सब खुशकिस्मत है कि हम एक ऐसे ट्रेंड वाले बिजनेस में है। क्योंकि भाई नोट आए, सिक्के आए, नोट आए, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक मनी आया, फिर क्रिप्टो करेंसी आया, और हम क्रिप्टो करेंसी में है। इसके बाद अभी तक कुछ नहीं आया है, अभी तक कुछ नहीं, हम सबसे आगे हैं। और इस बिजनेस में भी हमको ट्रेंड अपनाना पड़ेगा। अगर हम इस बिजनेस में होते हुए भी पुराने तरीकों से काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे, नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। ट्रेंड के साथ में डिजिटली आना पड़ेगा। राइट। फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, डाइवर्सिफाई योर इनकम। डाइवर्सिफाई योर इनकम, इसका मतलब क्या? उन्होंने बोला था अगर किसी को करोड़पति अरबपति बनना है तो उसको अपनी इनकम को अलग अलग जगह लगाना भी पड़ेगा। तो भाई ये मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग बता के जा रहा हूँ। अगर आप इस सिस्टम से बहुत बड़ा पैसा कमाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि इकट्ठा रखो एक जगह, बस घर में नोट इकट्ठे कर लो उसके ऊपर सो जाओ, ऐसा नहीं भाई। उसको डाइवर्सिफाई करना, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना, देखना कि अलग अलग पैसा मुझे कहाँ से आ सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज उन्होंने इसी पॉइंट में ये भी बताई थी कि आपका जो इनकम आने का तरीका होता है ना, वो एक जगह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, हम एक ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री में है जहां पे हमको एक दुकान से पैसा नहीं आता। मान लीजिए किसी पर्सन के पास, मैं आपसे 2 ऑप्शन देता हूँ वापस से, मुझे दोनों ऑप्शन में से फिर आंसर देना आप, कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पर्सन है, उसके पास एक दुकान है मार्केट में, ओन मार्केट, ठीक है, ओन रोड, बिल्कुल चौराहे पे बहुत बढ़िया आलीशान एक दुकान है बंदे के पास। ठीक है, और वहां से एग्जाम्पल वो 10,000 रुपया रोज कमाता है, हर रोज कमाता है। तो वो ज्यादा बढ़िया है उसके लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वही बंदा है, वही बंदा है, उसके पास मार्केट में 10 दुकानें हैं और हर दुकान से वो सिर्फ 1-1 हजार रुपया कमाता है।
कौन सा उसके लिए ज्यादा बेस्ट है, नंबर 1 या नंबर 2? सिर्फ एक दुकान उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी, या उसके लिए 10 दुकानें? जल्दी से बताओ। नंबर 2। सब समझदार है भाई यहाँ तो। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो नंबर 1 बोला था स्टार्टिंग में, सर नंबर 1। लेकिन मुझे पता नहीं था भाई कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। फिर मुझे जब नेटवर्क की पावर बताई तब पता चला भाई नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दुकान कोरोना में बंद हो गई, 2 बंद हो गई, 3 बंद हो गई, 5 भी बंद हो गई ना, 5 से तो आती रहेगी इनकम। अब कहने का मतलब आप ये मत समझ जाना कि सर हम 5-6 कंपनियां ज्वाइन कर ले क्या। नहीं भाई, एक ही सिस्टम में रह के अपना नेटवर्क फैलाओ नीचे से नीचे, अलग अलग लीडर तैयार करो भाई। अब ये मत समझ जाना कुछ लोग अधूरी बात समझ के, क्योंकि भाई अधूरा नॉलेज होता है ना, वो बोलते हैं ना अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है ना। तो ऐसा मत समझ जाना कि रवि सर ने बोला भाई अलग अलग दुकानों से पैसा आना चाहिए, सर हम तो अलग अलग कंपनियां ज्वाइन कर लेंगे। वो कबूतर वाला गेम नहीं करना, कबूतर वाला भी बताऊंगा आगे क्या होता है। तो हमको क्या करना है, नीचे अपने इसी बिजनेस में रह के अलग अलग नेटवर्क खड़ा करना है, अलग अलग जगह। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो कोई टीम आपकी गुजरात में अच्छी चल रही है, कोई महाराष्ट्र में चल रही है, कोई बिहार में चल रही है, कोई लीडर आपको अच्छा मिल गया, उसके साथ मिलके उसको अच्छे बिल्ड करो, उसकी टीम बनवाओ, फिर किसी दूसरे लीडर की बनवाओ, ऐसे करके अपनी अलग अलग लेग्स ओपन करो, अलग अलग लीडर तैयार करो, ताकि अलग अलग लीडर से आपको पैसे भी इनकम आएगा। ये पांचवा पॉइंट भी हमारा इसी प्लेटफॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। एंड छठा पॉइंट कौन कौन जानना चाहता है? टाइप यस, टाइप यस, या फिर टाइप मी। यस सर, छठा पॉइंट बताइए जल्दी से। अगर 5 पॉइंट अच्छे लगे हो तो छठा बताऊंगा, बाकी यहीं खत्म कर देंगे हम। मैं मीटिंग एंड कर दूंगा यहीं पे, या फिर किसी अदर को होस्ट को दे दूंगा, मैं यहीं पे अपनी स्लाइड ऑन ऑफ कर दूंगा। जल्दी से टाइप मी या टाइप यस अगर आप जानना चाहते हो छठा पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट क्या है। तो चलिए सिक्स पॉइंट देखते हैं। जो सिक्स पॉइंट है ना भाई, छठा पॉइंट है हेल्प अदर। यार सोच के देखो, रैक जयपॉल गेटी सर ने जो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस दिए हैं, 6 के 6 पॉइंट हमारे इसी बिजनेस में फिट होते हैं, किसी और बिजनेस में नहीं होंगे, इसी बिजनेस में होंगे। आप दुकान खोल लो तो 10 दुकानें खोलनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी बिजनेस के अंदर एक ही आपको अलग अलग दुकानें नहीं खोलनी पड़ेगी, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, अलग अलग लीडर तैयार कर सकते हो। पांचवा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। छठा पॉइंट आपका कंप्लीट होगा यहीं पे, हेल्प अदर। आपकी जो टीम है ना भाई, अच्छे से अच्छा उसका सर्विस प्रोवाइड करो आप। जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हो, जितना ज्यादा सिखा सकते हो, उतना ज्यादा सिखाओ। अच्छा हमारे देखो, जयपॉल गेडी सर तो ये दे के गए ही हैं प्रिंसिपल, लेकिन आपने हमारे जो पूर्वज बोलते थे है ना, दादा परदादा बोलते थे, कर भला तो, जल्दी से टाइप चैटिंग में जाके लिखो आगे की लाइन क्या है, कर भला तो। आगे की लाइन क्या है इसके आगे की, मुझे याद नहीं है, जल्दी से बताओ। हमारे तो भाई इंडिया में तो ये चलता ही है, हमको कहीं से बाहर से सीखने की भी जरूरत नहीं है। क्या बात है, कर भला तो हो भला। तो भाई हेल्प अदर का जो प्रिंसिपल है, वो तो हमारे बिजनेस में पूरा लागू हो रहा है, क्योंकि आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आज अगर मैं मीटिंग दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज था वो मैं किसी की हेल्प करके किसी को दे रहा हूँ। कल को कोई और लीडर आएगा, वो हेल्प करेगा हम लोगों की, हमको सोल्यूशन देगा हमारी प्रॉब्लम का। हम यहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं, प्लान फॉलोअप इन्विटेशन ज्वाइनिंग कैसे लगाना, सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना, तो हेल्प ही तो कर रहे हैं भाई। कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, वो परेशान है, उसके पास इनकम नहीं है, वो चाहता है कि वो स्टडी करे, इनकम करे, तो आप उसकी हेल्प करो। कोई हाउस वाइफ है जो बोलते है कि भाई मुझे भी अपना घर का खर्चा निकालना है, हेल्प करो, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो। कोई पर्सन है जो बोलता है भाई मुझे जॉब से टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं चाहता हूँ इसी फंसी हुई लाइफ में मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे हेल्प करो, तो आप उसकी हेल्प करो। इस तरह से आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हो लोगों की। तो ये 6 के 6 जो पॉइंट दिए थे भाई, ये तो हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से फिट हो गए। अब यहाँ पे तो ये 6 पॉइंट खत्म। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में एक चीज आपको लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको एक बार सब लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, इसका मैं हिंदी में आप मतलब समझ गए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। सक्सेस डिपेंड्स और मोर एटीट्यूड रेदर देन टैलेंट। कुछ लोग बोलते हैं सर हमको तो प्लान करना नहीं आता, सर हमको तो बात करना नहीं आता, सर आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हो, सर हमको तो कैमरे के सामने आने में डर लगता है। बोलते हैं ना, प्रॉब्लम होती है ना भाई, मुझे भी हुई थी। मैंने भी अपने सीनियर को बोला था सर आप तो क्या मस्त बोलते हो यार, मुझे तो आता ही नहीं सर, मैं तो डरता हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे ये लाइन बताई, इसको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगाया भाई। मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है ना, उसमें होम पेज पे है ना, क्या बोलते हैं उसको, उस पे लगाया, और लॉक पेपर पे भी लगाया। जब भी खोलता था मुझे एक बात दिखती थी कि रवि तेरे तेरे को बोलना नहीं आता ना,
तो तेरे सीनियर ने बोला है, मेरे सीनियर ने बोला था रवि तेरे को बोलना नहीं आता ना, टेंशन मत ले, टैलेंट की जरूरत नहीं है भाई, एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड मतलब भाई आपका दृष्टिकोण, नजरिया, ठीक है, वही एटीट्यूड मतलब वही कि आपका नजरिया किसी चीज को देखने का क्या है। तो सक्सेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? एटीट्यूड के ऊपर। आप पॉजिटिव देखते हो या नेगेटिव देखते हो? मुझे आज बात करना नहीं आता, तो भाई पॉजिटिव तो ये देखो कि मैं अपने सीनियर से सीख जाऊं, क्योंकि नहीं आता है और नहीं आएगा तो लाइफ टाइम कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कोशिश करूंगा सीख जाऊंगा तो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। तो एक एटीट्यूड तो ये हो गया देखने का। दूसरा हुआ कि भाई मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो करूँ नहीं, छोड़ के बैठ जाऊं। तो आपको अपना माइंडसेट, अगर आपको जो चीज नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास वो टैलेंट नहीं है, आपके पास प्लान देने का टैलेंट नहीं है, आपको फॉलोअप करने का टैलेंट नहीं है, आपके पास इनविटेशन का टैलेंट नहीं है, आपको रील बनाना नहीं आता, कोई टैलेंट नहीं है ना भाई, पहाड़ में जाना है तुम। टैलेंट पानी भरेगा आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के सामने, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको। क्योंकि जिसके पास टैलेंट नहीं होता ना भाई, वो मेहनत कर करके टैलेंट को भी पानी भरवा देता है सामने। सही बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, कितना पॉजिटिव? हर कंडीशन में पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव जानते हो? अपने आप को कैसा देखना है आपको? अपने आप को किस नजरिए से देखना जानते हो आपको? ये देखो, आपको अपने आप को इस नजरिए से देखना है भाई। ये देखो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अपने आप को सोचते हो मैं तो बिल्ली हूँ, है ना, कुछ लोग शेर होते हुए भी बिल्ली सोचते हैं, और यहाँ पे देखो बिल्ली भी अपने आप को बोले कि मैं शेर हूँ, और यहाँ तो हम शेर होते हुए भी अपने आप को बिल्ली मान लेते हैं। तो भाई इस फोटो को ना ध्यान रखना। अगर आप ओरिजिनल में भी बिल्ली हो ना, मैं तो बिल्ली था भाई, डरता था, फिर भी अपने आप को शेर मानता था, भाई शेर हूं मैं, मेरे जैसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। चाहे मुझे ये मीटिंग देना आती हो या नहीं आती हो, लेकिन मैं कभी नहीं मानता कि मुझे नहीं आता। मैं तो मानता हूँ बस कांच के सामने, भाई तू शेर है रवि, तेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। यही एटीट्यूड मैं हमेशा रखता हूँ। तो हमको भी यही एटीट्यूड रखना है। कुछ लोग अपने आप को कांच में देखते हैं ना, तो होते तो शेर है लेकिन दिखता उनको बिल्ली है। यार भाई तू नहीं कर पाएगा, अपने आप को ही ऐसा लगने लग जाता है, फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। अपने आप को ऐसा देखो ना कि भाई तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, सीधी सी बात। तो ये देखो, इस फोटो को ना ध्यान से देखना, बिल्ली देख रही है कांच में और क्या सोच रही है? आई एम अ लायन। सो आपको भी बिलीव करना है, यू आर अ चैंपियन, यू आर अ चैंपियन, यू आर ए चैंपियन। जल्दी से एक बार ना वीडियो ऑन करो सभी लोग। अफर्मेशन है, क्योंकि भाई अफर्मेशन मतलब जो हम बोलते हैं ना, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी लाइफ में। तो हमको दिन में 5-6 बार तो ये बोलना ही चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं चैंपियन हूँ। तो जो सारे लोग एक बार क्या करो, अपना वीडियो ऑन करो जल्दी से। ठीक है, सब म्यूट रहेंगे मुझे पता है, लेकिन सब वीडियो ऑन करके, मैं चाहता हूँ जो जो सक्सेस होना चाहता है ना, वीडियो ऑन करके अपने आप का वीडियो देखो अपने मोबाइल में, और अपने आप से बोलो आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। जल्दी से बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, रवि तू चैंपियन है भाई, रवि तू करके बताएगा कुछ भी हो जाए। आई एम अ चैंपियन, जल्दी से बोलो भाई, देखता हूँ मैं कितने लोग वीडियो ऑन करते हैं। जल्दी से, सबको देख रहा हूँ मैं कौन कौन बोल रहा है, अपने आप से बोलो भाई। आपके आसपास के लोग हंसने चाहिए आपके ऊपर, फिर आएगा मजा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है भाई, चैटिंग में भी आ गया आई एम अ चैंपियन। हर रोज बोलना भाई अपने आप से, और अपने आप को कांच में देखो ना, तो देखना कि क्या कमी है आपके अंदर, उसको पूरा करना। क्योंकि टैलेंट कहीं मायने नहीं रखता, आपको बोलना आता है कि नहीं आता, आपको रील बनाना आता है कि नहीं आता, आपको प्लान देना आता है कि नहीं, कोई मैटर नहीं करता भाई। एटीट्यूड रखो पॉजिटिव, मैं कर लूंगा, आई एम अ चैंपियन, आज नहीं तो कल सीख जाऊंगा। सीधी सी बात है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे कैमरे के सामने आने में डर लगता था, बोलने में डर लगता था। बस मैंने बोलना स्टार्ट किया, आई एम अ चैंपियन, रवि तू कर सकता है, रवि तू शेर है। बस आज आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड यहाँ पे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में भाई आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको विशेष है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल के पे ग्रो करो, एंड अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करो। सो थैंक यू सो मच। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था, एंड मैं अपनी स्लाइड्स ऑन करता हूँ। एंड आपने वीडियो अगर बना लिया हो तो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, अपने